शाहीन बाग के धरने में सिखों ने खाना खिलाया और सिखों के धरने में मुसलमानों ने खाना खिलाया। मुसलमानों ने कहा कि मैं सिखों के धरने में नहीं, किसानों के धरने में गया था। यानी कि किसानों का भी धर्म यहाँ की गोदी मीडिया ढूंढ ले रही है कि सिख है, अरे सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो या मुस्लिम, किसान तो कम से कम किसान रहने दो। लोगों से विनती है मेरी, जो लोग भी देख रहे हैं, आप जाति धर्म से ज़रा ऊपर आइए। देश में बहुत संकट है, बहुत लूट हो रहा, सरकारी संरक्षण में लूट हो रहा। इस लूट को रोकिए, किसानों को बचाइए, जवानों को बचाइए, अपनी महिलाओं को बचाइए, बहनों को बचाइए। ये अवसर है, समय है। अगर आप नहीं जागे तो देश में कुछ बचाने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे और कुछ बच भी नहीं पाए। मोदी जी ने कभी बयान दिया कि नमक किसने जमा किया था भाई, 200 रुपये किसने बेचा, सबको जेल, किसी को जेल भेजा क्या, क्यों नहीं भेजा, जरा मोदी जी बताएं ना हमको। प्याज 200 रुपये बेचने वालों को जेल भेजा क्या, टमाटर 100 रुपये बेचने वालों को जेल भेजा क्या। ये काला बाजारी पनप रही है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता थी, इस पर रोक लगाने की जरूरत थी। आप इसको और बढ़ावा दे रहे हैं और कानूनी मान्यता दे रहे हैं, ये विरोध है असल। क्या यही लड़ाई है किसानों की कि मेहनत हमने किया, पसीना हमने बहाया, धूप में हम खड़े रहे, सर्दी में हम खड़े रहे, रेट आप हमको नहीं देकर बनिया को दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम समाज की बात, देश की बात, किसान की बात, जवान की बात, रोजी की बात, रोटी की बात, पढ़ाई की बात, दवाई की बात, सड़क की बात, बाढ़ की बात, सुखाड़ की बात, रोजगार की बात, बिजली की बात, फैक्ट्री की बात अगर आप करना चाहेंगे तो पहले सवाल सरकार की ओर से पूछा जाएगा कि तुम जो इस तरह की बातें कर रहे हो, पहले ये तो तुम बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। अगर तुम करने वाले गुलाम सरवर हो और उसमें भी हाफिज लग गया, हाफिज गुलाम सरवर हो, तो खबरदार खबरदार, तुम्हें भारत में यह अधिकार ही नहीं है कि तुम रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और सड़क बिजली की बात करो। नया बिल अब नहीं कहिए, अब तो ये पुराना हो गया है और पूरे देश में दुर्भाग्य है, किसानों का दुर्भाग्य है, जवानों का दुर्भाग्य है, हमारी माँओं बहनों का दुर्भाग्य है, यहाँ के बच्चे जो भविष्य भारत के उनका, कि उनको ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जिस प्रधानमंत्री को आने वाला भारत के इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, जो किसान है हमारे देश का, वो पूरे देश को अन्न खिलाता है, लेकिन आज वो इसी किसान को पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब में अभी मलेरकोटला में प्रदर्शन हुआ, अमृतसर में प्रदर्शन हुआ। उन प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ लोग लंगर लगा के खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग मोहम्मदन थे, मुसलमान, टोपी दाढ़ी कुर्ता पैजामा में थे। आज तक चैनल की बात कर रहा हूँ, आज तक न्यूज़ चैनल है आज तक, उसने कहा कि धरना में धर्म, ये इस सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है कि शिक्षा की बात भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति के लोग करेंगे, स्वास्थ्य की बात भी, विकास की बात भी, उद्योग की बात भी, अधिकार की बात भी, महिला सुरक्षा की बात भी, जितनी भी बातें करनी होंगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग और पर्टिकुलर कास्ट के लोग करेंगे, तब तो वो माना जाएगा कि प्रोटेस्ट या विरोध या मांग या डिमांड है। अगर उसको गलती से कोई माइनॉरिटी का आदमी, कोई SC ST का आदमी कर लेगा तो उसे विरोध नहीं माना जाएगा, उसे बगावत माना जाएगा। ये स्थिति बन गई। जो मोदी सरकार है वो कह भी रही है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध जता रहे हैं, वो जो है किसान नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं। मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैंने किसान विरोध करे तो विपक्ष ने बरगला दिया, नौजवान विरोध करे रोजगार के लिए तो विपक्ष ने बरगला दिया, मुसलमान विरोध करे अगर CA NRC में तो विपक्ष ने बरगला दिया, SC ST विरोध करे अगर SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ तो विपक्ष ने बरगला दिया। तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द अलोकतांत्रिक हैं, असंसदीय शब्द हैं। कोई विरोध करता है तो उसको बहकावा आप न कहें, या तो आप स्वयं उससे बात कर लें। तो सरकार ने कभी भी स्वयं न किसान से बात की अब तक, न जवान से बात की। और एक बात आपको बता दूं कि अभी जो अदालतों से निर्णय आ रहे हैं लगातार, एक निर्णय कल भी आया, आपको वो भी पता होगा, बाबरी का। बड़ा आश्चर्यजनक निर्णय था कि उसमें ये कहा गया
कि प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके कारण हम ये माने कि ये मतलब इन्होंने ये कृत्य किया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला साक्ष्य। तो मेरा प्रश्न अदालतों से है कि उमर खालिद के हाथ में कौन AK-47 था साहब? खालिद सैफी के हाथ में कौन AK-47 था? मीरान हैदर के हाथ में कौन AK-47 था? शफूरा जरगर के हाथ में कौन AK-47 था? ये जितने एक्टिविस्ट आपने SC ST OBC और माइनॉरिटी के, चाहे वो किसी भी नाम पर, आपने तो किताब लिखने के नाम पर भी नक्सलवाद को बढ़ावा देने के जुर्म में आपने गिरफ्तार किया। तो हथियार तो नहीं थे, तो फिर जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि नारा लगाया, जुर्म ये था कि पब्लिक की भीड़ जमा की। अरे साहब, वही काम तो उन लोगों ने भी किया था। तो उन लोगों ने किया, भीड़ जमा की, नारे लगाए, उकसाए, तो वो साक्ष्य नहीं है। और वही काम अगर हमने कर दिया, भीड़ जमा किए, नारे लगाए, तो साक्ष्य। ये पैमाना भी ख़त्म होना चाहिए। चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात हो, जितने भी मुद्दे राष्ट्रीय हैं उस पर देश के सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना अधिकार तथाकथित उस संगठन के लोगों ने अपने पास रख रखा। ये मेरा कहना है। कृषि प्रधान देश है भारत, मोदी जी। और अगर 70 साल से गुलाम था तो ये जनगण मन अधिनायक जय है 15 अगस्त और 26 जनवरी में इस किसान से आप क्यों गंवा रहे थे? ज़रा हमको बता दीजिए। जब ये गुलाम था तो ये तिरंगे को सलामी क्यों दे रहा था 70 वर्षों से? जब ये गुलाम था तो आपको वोट कैसे दे रहा था? जब ये गुलाम था तो आपको सपोर्ट कैसे कर रहा था? और कृषि प्रधान है, इसका मतलब है कि अधिकांश किसान हैं, और अधिकांश किसान जब 70 वर्षों से गुलाम ही थे तो आपने उस स्वतंत्रता के सभी उन माने अवसरों पर जो उल्लास हम मनाते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, या देश में और जितने दिवस मनाए जाते हैं, इन किसानों की भूमिका और सहभागिता को आपने क्यों सुनिश्चित कर दिया? गुलाम तो गुलाम रहता। तो एक ही मुंह से दो बात आप मत किया कीजिए कि 70 वर्षों से गुलाम, सबको ही गुलामी बताते हैं। ये जो अकाल आता है ना, अकाल क्यों आता है? एक तो प्राकृतिक अकाल आता है कि बारिश बिल्कुल ना हो, ज़मीनें फट जाएं, फसल न उग पाए, तो प्राकृतिक। लेकिन एक सुनियोजित आपात है अकाल। सुनियोजित अकाल जो होता है वो उन जमाखोरों, सरकार जो ये बिल जो लाई है, जमाखोरों को एक गैप दिया गया, एक अवसर दिया गया कि तुम जमाखोरी कर सकते हो। प्याज है, अंगूर है, फल ही ले लीजिए आप आलू ले लीजिए सब्जी में, हरी सब्जी को आप छोड़ दीजिए, हरी सब्जी का तो रोज ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। लेकिन जो सब्जियां साल 6 महीने लगातार बिकती हैं बाजार में, उनका स्टॉक होता है, आपको पता है, आलू का और प्याज का। इसी स्टॉक में कालाबाजारी होती है। 4 रुपये किलो प्याज नासिक में किसान ट्रैक्टर से रोड पर फेंक रहा था, वो दृश्य याद होगा आपको। और यहाँ चले जाइए आज़ादपुर मंडी और ओखला मंडी और ख्याला मंडी, जहाँ भी मंडियों में, तो यहाँ 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये और 80 रुपये किलो बनियाओं के हाथ में, छोटे से लेकर बड़े तक। बड़े तो अडानी अंबानी यही है, मगरमच्छ। लेकिन छोटे व्यापारी भी कालाबाजारी करेंगे स्थानीय मार्केट में, जो जिला का भी मार्केट होता है ना APMC का। तो ये जो क्रय विक्रय केंद्र है, इस पर किसान नहीं जाएगा, बिचौलिया खुद किसान के घर पहुंच जाएगा, किसान के खलिहान पहुंच जाएगा और वहीं से परचेज करेगा, माल को दबाएगा, मार्केट से आउट कर देगा। मोदी सरकार कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन हमको तो लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो उत्पादन इकट्ठा कर लेता है, उनकी आय दोगुना हो जाएगी। आय दोगुना किसान की नहीं, वह दोगुना हो गई साहब। किसान बीज के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, आप क्या कहते हैं, खाद के रेट बढ़ गए, यूरिया के रेट बढ़ गए, सारे रेट लगातार बढ़ गए। और सब वहाँ भी कालाबाजारी है, खाद में भी कालाबाजारी और बीज में भी कालाबाजारी, लेबल लगाया जा रहा। ये क्या है जी, पतंजलि बीज, ये क्या है जी, तो अंबानी रिलायंस बीज, ये सब खेल तमाशे हो रहे हैं। पेट्रोल का तो आपने माल टोल पेट्रोल तो आपने कर दिया। टोल आपने देखा होगा, टोल टैक्स। टोल टैक्स में जब रोड टैक्स, मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, तो गाड़ी खरीदते टाइम हम जब टैक्स दे ही देते हैं 15 साल का, तो फिर गाड़ी चलाने में आप टैक्स क्यों लेते हैं? कहाँ गया 1 नेशन 1 टैक्स? जैसा कि आजकल जो किसान संगठन है वो अपना अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो किसान संगठन है, क्या इनको भी बरगला जाता है सरकार द्वारा?
जब जब धरना हुआ किसी भी विषय पर, आपको CA/NRC पर भी बता दूँ, दो तरह के लोग सड़क पर थे। एक बाय हार्ट, जिन्हें लग रहा था कि अन्याय हो रहा, गलत हो रहा। एक बाय प्लान। बाय प्लान सरकार के द्वारा ही लोगों को बैठाया जाता, काउंटर किया जाता। एक व्यक्ति अगर बाय हार्ट एक समूह आकर बैठा है तो उसको काउंटर करने के लिए मतलब कमज़ोर करने के लिए सरकार प्लान करती है और अपने लोगों को भी धरने पर बैठा देती है। आप देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा प्रायोजित धरना होगा उसकी सुरक्षा कड़ी होगी और वहाँ पुलिस लाठी नहीं चलाएगी। अभी जंतर मंतर पर सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में 5 लोग थे, 40 पुलिस उसको अपने घेरे में ली हुई थी, सुरक्षा कवच, और 40-50 लोग शिवसेना के भी धरना कर रहे थे बहन मनीषा के समर्थन में। तो पुलिस उसको बार बार माइक से बोल रही थी, भाई जल्दी आप यहाँ से खाली करें, जल्दी यहाँ से खाली करें। ये सब कुछ ऊपर से इशारा होता है। तो प्रायोजित वो है, सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो समर्थन है वो प्रायोजित है, और उसमें 2-2 चैनल माइक लगा कर। लेकिन सर, ये जो किसान संगठन है, क्या दबाव बना सकते हैं क्या सरकार पे? ये सब कुछ कर सकते हैं। किसान किसान होता है, किसान अन्नदाता है, किसान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, किसान किसान है। अगर किसानों ने वाकई ठाना है तो नो डाउट कि वो सरकार को झुका लेगी। हर आंदोलन में जात धर्म आपने देखा होगा, किसान के आंदोलन को लाख आप कोशिश करेंगे जात धर्म करने, हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो मुद्दा ही ऐसा है ना, हो नहीं पाएगा। सरकार यहीं फेल होगी आके, और यहाँ जब सरकार फेल होगी तो सरकार चित्त भी होगी किसान से ही। अब तक तो अगर SC ने विरोध किया तो जातिवाद आप फैला देंगे, मुस्लिम ने विरोध किया तो धर्मवाद फैला देंगे, सिख ने, अब किसान विरोध कर रहा, फैलाओ, क्या फैलाओगे जरा, क्योंकि उसमें सब दिख रहे हैं, पगड़ी वाले भी, टोपी वाले भी, तिलक वाले भी, रविदासी भी, क्या सत्संगी भी, वहाँ तो सब ना जमा हो गए। भाई किसान तो सब है, तो अब आओ करो, धर्म जाति नहीं चलेगा तो सरकार चित होगी, जरूर चित होगी।